सो वी वर डिस्कसिंग इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस के अंदर वी जस्ट मेड वन पेरेंट और एक उससे चाइल्ड, यानी सिंगल इनहेरिटेंस हमने बनाई। और फिर मैं लिखा था, मैंने दोनों का ऑब्जेक्ट बना के मैंने फ्लाई कॉल किया चाइल्ड क्लास से भी और पेरेंट क्लास से भी, और चाइल्ड क्लास में फ्लाई ना होते हुए भी उसने कॉल किया। एंड देन अगेन टॉक्स को मैंने यहाँ देखे एज को मैंने डिक्लेयर किया पेरेंट क्लास में, यहाँ कहीं एज को डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ मैंने एज को यूज़ किया। यानी मैं डिक्लेयर यहाँ पे करके पेरेंट क्लास को मैं चाइल्ड के अंदर फिर भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है एज इज इक्वल टू 5 और यहाँ मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। दैट मीन्स कि जो जो डाटा पेरेंट के अंदर मौजूद है वो सारे का सारा चाइल्ड में अवेलेबल होता है। बट इफ कि अगर इसी बर्ड के अंदर 2-3 और क्लासेस हों और फिर फर्दर इनहेरिटेंस हो, यानी बर्ड जो पैरट है उस पैरट के अलावा भी कोई और चाइल्ड हो, क्लास पिजन एक्सटेंड्स बर्ड, ठीक है। और पिजन के अंदर आप कोई और फंक्शन लिख लो। इसी तरह आप लिखो कि पेरट का कोई सब चाइल्ड है, क्लास पेरट का जो सब चाइल्ड है पैरट, जिसको हम तोता बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट होते हैं उनको लिख लेते हैं ऑस पैरट। मुझे अब टाइप्स नहीं पता इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मेक माय ओन टाइप्स। एक्सटेंड्स पैरट, दैट मीन्स कि वो अभी जो हमने इसको एक्सचेंज किया है ये वाला पैरट अब चाइल्ड बन गया, पेरेंट बन गया है और उसका चाइल्ड ये बन गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मौजूद हैं, जो भी हम लैब भी आज आपका जो टास्क है उसके अंदर भी है और हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी के उसके अंदर क्या एग्जांपल्स है, हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें, ये है सिंगल इनहेरिटेंस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास। मैम अब स्क्रीन शो नहीं हो रही। आई एम सॉरी, आपने काफी लेट बताया। मैम मैसेज किया था आपने नहीं देखा। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं देख सकी। ओके अभी देखें, यहाँ मैंने क्या किया, लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन। मैंने क्या किया कि ये हमारी जो क्लास थी, इसी क्लास के अंदर मैंने जो मेन क्लास थी, मैंने टॉक्स फंक्शन यहाँ लिखा हुआ था, जिसके अंदर एज मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं की थी, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज पेरेंट क्लास में की थी, और इसको मैं यहाँ एक्सेस कर रही थी। और क्लास पिजन मैंने फर्दर एक चाइल्ड बनाया जो कि बर्ड क्लास का ही है, और इवन मैंने ये जो चाइल्ड था पैरट इटसेल्फ चाइल्ड था, मैंने इस चाइल्ड को पेरेंट बना दिया, किसके लिए, एक और नए चाइल्ड के लिए, ठीक है। सो हेरिडिकल इनहेरिटेंस मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये अब हमारा लैब टास्क, इसके ऊपर क्विकली मूव करते हैं। इसमें कुछ कंटेंट है, पहले वो आप देख लें। कंटेंट ये है कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्लास ए और क्लास बी है, तो आप इसको सिंपली कैसे लिखोगे, पब्लिक क्लास ए और अंदर आपने जो भी लिखना है, देन यू विल राइट पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी ये जो बी है एक्सटेंड कर रहा है ए को। देन अगेन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपने क्या लिखा, पब्लिक क्लास ए और फिर पब्लिक क्लास बी जो कि एक्सटेंड कर रहा है ए को, और पब्लिक क्लास सी जो कि एक्सटेंड कर रहा है बी को, तो वी विल राइट पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स बी। हेरिडिकल में हम क्या लिखेंगे, क्लास ए, उसके बाद क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, यानी बोथ ऑफ देम आर एक्सटेंडिंग द सेम क्लास। इस क्लास में क्लास बी पहले चाइल्ड था, क्लास ए पेरेंट था, फिर क्लास बी क्लास सी के लिए पेरेंट बन गया, सो इट विल बिकम क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए एंड क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। सो ये मल्टी लेवल था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ये बात आप याद रखें कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं, यानी क्लास सी जो है ना उसका पेरेंट क्लास ए भी है, क्लास बी भी है, क्लास डी भी हो सकता है, क्लास ई भी हो सकता है, यानी एक है चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स। और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। The reason is Java is very near to like real life scenarios, और उसमें एक के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। दैट्स वाई जावा भी सपोर्ट नहीं करता एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स को। तो अगर कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये हो विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा,
तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मतलब ये है एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हों। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को भी हम यूज़ करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सुपर कीवर्ड और ऑपोजिट है दिस कीवर्ड के। आप कह सकते हो दिस कीवर्ड में हम क्या करते थे, क्लास का मेंशन करते थे कि क्लास ए, दिस डॉट क्लास ए, उसका मतलब था क्लास ए को बिलोंग करना है। जहाँ कहीं भी आपने सुपर यूज किया, ये बात याद रखें, वो सुपर आपके पेरेंट क्लास को रेफर करेगा, ठीक है। वो सुपर आपके पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं यूज किया हुआ है तो देख लेते हैं कहाँ यूज हुआ है। यहाँ यूज नहीं हुआ, बट इट्स ऑल राइट, हम अपने एग्जाम्पल में यूज करके मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं इस एज को लिखूंगी ना, सुपर डॉट एज, इसका भी मतलब क्या होगा कि वो एज जो सुपर क्लास में है, दैट मीन्स वो एज जो इसके पेरेंट में है। तो पेरेंट क्लास का पेरेंट है बर्ड, तो बर्ड में ऑटोमेटिकली जो एज है ये उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी सुपर आपने जहां भी लिख दिया किसी भी वेरिएबल के साथ, इसका मतलब है सुपर डॉट एज, वो एज जो सुपर में है। अभी यहाँ भी हम एज को डिक्लेयर करेंगे या कहीं और भी डिक्लेयर करेंगे, और अब मैंने लिख लिया सुपर डॉट एज, तो इसका मतलब है वो एज जो सुपर क्लास में है, ठीक है। या इवन अगर मैं यहाँ से कोई और नया फंक्शन कॉल करती हूँ प्लस करके, प्लस फ्लाई कॉल करती हूँ, फ्लाई एक फंक्शन है, तो मैं उसको ये लिख सकती हूँ प्लस सुपर डॉट फ्लाई, ठीक है। दैट मीन्स कि वो फ्लाई जो सुपर क्लास में है, सो ये उसको यहाँ से कॉल कर देगा। अभी इसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हम सुपर डॉट फ्लाई को जब एक्सेस कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन को एक फंक्शन की बॉडी के अंदर से कॉल कर रहे हैं, और उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि ये एक्चुअल में कहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ दें, आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि सुपर आपके पेरेंट क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा सुपर डॉट एज, इसका मतलब है वो वाला एज वेरिएबल जो सुपर क्लास में है, तो इट विल बी ऑल फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नया कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारे लैब टास्क से रिलेटेड होगा। लैब टास्क को जल्दी से देखते हैं, अदरवाइज या ये इनके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लास सुपर, क्लास सब एक्सटेंड्स सुपर, दिस इज हाउ एक्चुअली यू रेफर टूवर्ड्स इनहेरिटेंस। देन कम्स सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, दोनों एक ही होते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि वो क्लास जिस क्लास से हम नई क्लास बनाने जा रहे हैं, जिस क्लास का डाटा रीयूज होगा। रीयूजेबिलिटी हमेशा एक मेन कंसर्न है कि आपको सेम कोड दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े, यानी फ्लाई मुझे कॉपी करके इस क्लास में भी मुझे ना लिखना पड़े और मैं सेम फ्लाई को यूज़ करूँ, ठीक है। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल कर लिया, यहाँ करना पड़ा मुझे 4 आवर्स, तो यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कोड रीयूज हो, यहाँ पर एक जगह पर लिखा जाए और बाकी हर जगह पे वही रीयूज हो। देन कम्स सैम्पल कोड। यहाँ देखें एक छोटा सा कोड है, इसमें आपने क्या किया, क्लास कैलकुलेशन, क्लास कैलकुलेशन के बाद एक वेरिएबल आपने लिखा z, और उसके बाद एडिशन है, एडिशन के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म x एंड y। सो x आप क्या कर रहे हो, प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, और सिस्टम डॉट आउट के थ्रू z की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन में आप x माइनस वाई कर रहे हो और उसको भी आप प्रिंट कर रहे हो। ये एक्सटेंड्स क्या कर रहा है, एक नई क्लास है और इस क्लास का नाम है माई कैलकुलेशन, और ये एक्सटेंड कर रहा है कैलकुलेशन को, यानी इसके लिए पेरेंट क्लास बन गई कैलकुलेशन, और मल्टीप्लाई आप सिंपली कर रहे हो। इसका मतलब ये है माई कैलकुलेशन के अंदर ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगा और एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा, ऑल्दो वो इसके अंदर एक्सप्लिसिटली लिखे हुए नहीं है। आप माई कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट जो भी बनाओगे, उसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन के अलावा ऊपर वाली क्लास के दोनों फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया बी, और इस बी के लिए मैंने इस सॉरी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया पी, इस पी के साथ मैंने हर फंक्शन को एक्सेस किया, इवन पी के साथ मैंने फ्लाई को एक्सेस किया जो इस क्लास के अंदर
था ही नहीं। तो सेम गोज हियर कि आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ, दैट इज माई कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट जो आपने डेमो बनाया, और इस डेमो के थ्रू आप एडिशन भी कॉल कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्शन भी कॉल कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन भी, जबकि उसके अंदर ये सब कुछ मौजूद ही नहीं है। दैट मीन्स इनहेरिटेंस की वजह से ये सब एक्सेसिबल हुआ। सुपर कीवर्ड का मतलब ये है कि वो पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट इनहेरिटेंस ट्रीट होती है। पहले वाला चाइल्ड दूसरे वाले पेरेंट के लिए पहले वाला पेरेंट पहले वाला चाइल्ड किसी नए चाइल्ड के लिए पेरेंट बन सकता है। जैसे क्लास बी पहले चाइल्ड था क्लास ए का, लेकिन वही क्लास बी पेरेंट बन गया है क्लास सी के लिए। सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक कीवर्ड यहाँ यूज हुआ हुआ है प्रोटेक्टेड, जिसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है str, ये हर जगह पर अवेलेबल है जहां जहां इस क्लास को आप इनहेरिट करोगे। ठीक है, यहाँ पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी, क्लास चाइल्ड क्लास 1 एक्सटेंड मल्टी लेवल इनहेरिट, क्लास चाइल्ड क्लास 2 एक्सटेंड चाइल्ड क्लास 1, यानी ये चाइल्ड था पहले और अभी वो इसका पेरेंट बन गया, ये चाइल्ड है यहाँ पर और ये इसका पेरेंट बन गया। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू हैंडल multi-level inheritance. Now let's discuss lab task for today's lab. इसका लैब टास्क है कि आपने एक बेस क्लास बनानी है जो कि शेप के नाम से है, ठीक है, और एक डिराइव क्लास बनानी है जो ट्रायंगल के नाम से है। शेप क्लास के साथ आप ऑटोमेटिकली लगा दोगे पेरेंट और ये बन जाएगा चाइल्ड। ठीक, अब बेस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो 3 साइड्स को ट्राइंगल की वैल्यू असाइन करेगा। फिर क्लास के अंदर एक प्रिंट फंक्शन होना चाहिए जो कि इन्हीं 3 साइड्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। डिराइव क्लास के अंदर आपने बनाना है एक कंस्ट्रक्टर, और वो कंस्ट्रक्टर उसके अलावा एरिया कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। एरिया जो आप कैलकुलेट करोगे वो इन दोनों फार्मूलाज को लेके यूज़ करना है आपने। और इस क्लास के अंदर प्रिंट एरिया भी एक मेथड होना चाहिए जो कि ट्राइंगल का एरिया डिस्प्ले करेगा। और एक और क्लास बनाओ इक्विलेटरल, जो एक्सटेंड करेगी ट्राइंगल क्लास को। और बेस क्लास की तरह इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और इसके अंदर जो मेथड है वो चेक साइड्स होगा जो कि ये बताएगा कि तीनों साइड सेम है, यानी इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो दैट मीन्स इट विल बी एन इक्विलेटरल, यानी तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल होगी, अदरवाइज इक्विलेटरल नहीं होगी। तो ओवरऑल इस क्लास में एक पेरेंट क्लास है जो कि ट्राइंगल है और 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। एक चाइल्ड क्लास है इसके अंदर, अम, एक चाइल्ड क्लास है, oh I'm sorry, it should have a derived class should have this this I guess इसके अंदर एक ही चाइल्ड क्लास है दैट इज इक्विलेटरल, और पेरेंट क्लास है ट्राइंगल, और एक ही चाइल्ड क्लास है इक्विलेटरल, और उसके अंदर आपने एरिया कैलकुलेट भी करना है एज वेल एज आपने साइड्स को चेक भी करना है, और दिस इज हाउ आपने उनके ऑब्जेक्ट्स बना के फंक्शंस को भी कॉल करना है। ठीक है, टास्क 2 में you have to imagine a publishing company that markets books and audio cassettes variant of its works. एक आपने क्लास बनानी है पब्लिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल होगा एक टाइटल और दूसरा होगा प्राइस। टाइटल की टाइप होगी स्ट्रिंग, प्राइस की टाइप होगी फ्लोट। फिर उसके बाद आपने एक ड्राइव क्लास बनानी है, बल्कि 2 ड्राइव क्लासेस बनानी है, जिनमें से एक ड्राइव क्लास होगी बुक, जिसके अंदर आपने पेज काउंट ऐड करना है और आपने उसके अंदर टेप ऐड करना है। ठीक है, विच एड्स अ प्लेइंग टाइम इन मिनट्स, जिसके अंदर प्लेइंग टाइम आप वेरिएबल ऐड करोगे। ठीक हो गया। Next is each of these 3 classes should have a get data function to get its data from user at keyboard. इन सब के अंदर आपने get data और set data या put data का फंक्शन यूज करना है, और वो फंक्शन है जो हमने मिड से पहले पढ़ा था, getter और setter functions. Each of 3 classes should have get data function to get its data from the user at keyboard. अच्छा, आपने स्कैनर के थ्रू यूजर से डाटा भी लेना है, और put data for displaying the data. Write a main function to test the book and tape class by creating instances of them, यानी उनके आपने objects बनाने हैं, और फिर यूजर से कहना है कि वो get data और put data की मदद से डाटा ले भी और डाटा डिस्प्ले भी करे। Are you getting it?
क्या आप ये कर सकते हैं क्लास? ये दो आपके टास्क हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा बहुत करके भी बता दूं, बल्कि फर्स्ट टास्क तो आप हमेशा से करते रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपने ऐड करनी होगी कि आज इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। और जो सेकंड टास्क है, सेकंड टास्क को आपने थोड़ा सा खुद अंडरस्टैंड करके इसको करने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप पब्लिकेशन इंसर्ट करोगे, और पब्लिकेशन के बाद आपने ये दो ड्राइव क्लासेस बनानी है, जिनमें से एक ड्राइव क्लास जो है वो बुक होगी, और दूसरी डिराइव क्लासेस के अंदर टेप होगी। और इन तीनों क्लासेस के अंदर आपने गेट डेटा और सेट डेटा वाला काम करना है। और गेट डेटा के लिए आपको स्कैनर क्लास यूज़ करनी है, यानी आप डेटा थ्रू द स्कैनर क्लास एक्सेस करोगे। दैट इज़ इट। क्लास, इज दैट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, या कोई टास्क नहीं कर सकता, टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। अदरवाइज नेक्स्ट मंडे तक आपने दोनों टास्क सबमिट करवाने हैं, लैब 6 का भी और लैब 5 का भी। लैब 6 हम नेक्स्ट मंडे को, मतलब कमिंग मंडे को या ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, या इवन अगर आज रात में आप लोग अवेलेबल हैं तो आज रात में भी कर सकते हैं। मैम टाइमिंग बता देना। आ, आज आप किस टाइम तक अवेलेबल हैं? कल आप लोगों की क्लासेस किस टाइम तक हैं, कल का बता दें। मैम कल तो 3 o'clock तक होती हैं। कल हमारी 4 क्लासेस होती हैं, मेडिकल वालों की भी होती है। चलिए ठीक है, आप लोग जब घर वापस आएंगे 4 बजे तक, उसके बाद हम क्लास ले लेंगे।